हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और बस अभी अभी चाय वगैरह पी है, नाश्ता किया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। क्योंकि खाना मैं जल्दी बनाती हूँ क्योंकि बेटी का टिफ़िन मुझे 9:30 बजे भेजना होता है। तो बस यहाँ आज मैं दाल पालक बनाऊँगी। तो दाल मैंने सुबह चाय वगैरह बनाई थी ना, तभी भिगो के रख दी थी। तो अगर दाल हम पहले भिगो के रख देते हैं ना तो वो अच्छे से घुट जाती है जब हम बॉईल करते हैं तो, और अच्छी बनती है। और सबसे बड़ी बात है, गैस की भी थोड़ी सी बचत हो जाती है, मतलब 2 सीटी में ही घुट जाती है वो। तो बस यहाँ मैंने कुकर में दाल और पालक डाल दिया है, उसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल के उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे दाल को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन वगैरह कूट लिया है और इसी में मैंने यहाँ बेसिक मसाले भी डाल दिए हैं और थोड़ी देर उनको भिगो के रख दूँगी। तो मसाले भिगो देते हैं ना तो वो अच्छे से फूल जाते हैं, इससे सब्ज़ी अच्छी बनती है। और जी, कोई भी सब्ज़ी तो मैं इसी तरह भिगो के रखती हूँ और सब्ज़ी अच्छी बनती है इससे। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका था तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है और चॉपर में जो बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी ना, वो मैंने इसमें डाल दी है। और यहाँ मैंने इसमें बेसिक मसाले जो मिक्स करके रखे थे वो डाल दूँगी और मसाले को पकने दूँगी। और साइड में मैं बेटी के लिए टिफ़िन के लिए बना लूँगी पराठा। तो जी, सुबह का तो यही काम रहता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बस यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ बेटी के लिए फटाफट, और एक साइड मेरा मसाला भी पक रहा है। तो पराठा मैं तेल से बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ घी ख़त्म हो गया है, तो मैं तेल से बना रही हूँ पराठा, नहीं तो मैं घी से बनाती हूँ। तो बस मेरा मसाला पक रहा था एक साइड, और एक साइड में बना रही हूँ पराठा। तो मसाला जितने अच्छे से पकता है ना, सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे एक पराठा मैं अपने लिए भी बना लूँगी क्योंकि रात से ही मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है, मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन घर का काम तो फिर करना ही पड़ता है। तो शादी से पहले है ना, जब भी तबीयत वगैरह ख़राब होती थी ना तो फिर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं है कि घर में काम नहीं करती थी, मैं काम तो शादी से पहले भी करती थी, लेकिन बस ये था कि इच्छा होती थी तो कर लेते थे, मन होता था तो कर लेते थे, नहीं मन होता था तो नहीं करते थे। लेकिन शादी के बाद तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, काम हमें करना ही पड़ता है। तो शादी के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाती है एक औरत की। तो जी, जिस घर को लोग पराया कहते हैं ना, कि पियर कहते हैं पराया होता है, तो वहाँ पे हम हमारी मर्ज़ी से जीते हैं, और जिसे अपना घर कहते हैं ना, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है। तो जी, यहाँ बस टिफ़िन लगा दिया था और मैंने भी अपना पराठा खा लिया था, और मैं यहाँ पे दवाई ले रही हूँ अपनी, क्योंकि फिर दवाई नहीं लूँगी तो मेरे से घर का काम नहीं होगा। तो बस दवाई वगैरह ले ली थी और मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पूरे रूम की मैं कर दूँगी डस्टिंग, और आज इस रूम की मेरे को बेडशीट चेंज करनी है, तो दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी वो इसमें। और वो जो बेडशीट इस पर बिछ रही थी ना, वो मैंने मशीन में डाल दी है धोने के लिए। तो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अभी मैं कपड़े वगैरह नहीं धोऊंगी, तो मशीन में डाल दिए थे, लेकिन सोच रही हूँ शाम को धोऊंगी। तो बस यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और आज ये बेडशीट मैंने काफ़ी दिनों बाद बिछाई है, मतलब काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बेडशीटें ख़रीदने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है। तो मैं जब भी जयपुर जाती हूँ ना, मेरे पियर वगैरह, तो वहाँ से हमेशा मैं 3 या 4 बेडशीट ख़रीद के लाती हूँ। तो बस ये यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी है, और मैं बेडशीट वगैरह मैं हमेशा जयपुर से ही ख़रीदती हूँ, मतलब यहाँ से नहीं ख़रीदती हूँ। तो जी, बेडशीट मैंने बिछा दी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ की भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। तो डस्टिंग मैं रोज़ ही कर देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, हवा वगैरह चलती है ना बाहर, तो हल्की हल्की मिट्टी फिर लग ही जाती है। तो आज इन मुड्डों के कवर को भी मैं चेंज कर दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 15-20 दिन हो गए थे, तो मैं हर 15-20 दिन से इनको चेंज कर देती हूँ। तो ये वाले मैं इसमें लगा दूँगी। और ये मुड्डे जो है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे यूज़ में भी आ जाते हैं, और इस तरीके से कवर वगैरह चढ़ा के रखते हैं ना, तो घर में भी ये डेकोरेशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं, मतलब रख देते हैं ना तो फिर अच्छे लगते हैं देखने में। और ये भी कवर मैं जयपुर से ही लाई थी, और ये कवर मैंने चेंज कर दिए हैं, तो इनको भी मैं मशीन में डाल दूँगी। तो जो भी धोने के कपड़े हैं ना, वो मशीन में डाल दूँगी, और फिर देखूँगी शाम को अगर तबीयत सही रही ना तो फिर मतलब धो दूँगी मैं। तो अभी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अभी नहीं धोऊंगी। तो बस यहाँ पूरे घर में मैं लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरे घर में फटाफट से लगा दूँगी पोछा।
तो जी झाड़ू पोछे का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि बच्चों को भी मुझे स्कूल से लेके आने हैं, तो उनको भी लाने का काम है। और बस यहाँ पे पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और देखो इस तरीके से मैं अपने मुड्डे सजा के रख देती हूँ घर में। तो सारा घर मैंने साफ़ कर दिया है। और ये देखो ये वाला रूम भी, तो अभी कलर बाकी है घर में, तो कलर का काम कराने की सोच रहे थे, तो देखते हैं कब से चालू होगा। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी और फटाफट मैं यहाँ चोटी वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने जाना है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी का टाइम हो गया है और 1 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी। तो बस इन्हें बस चोटी वगैरह बना के उनको लेने जाऊँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो बस यहाँ मैं घर से निकल चुकी हूँ, तो स्कूल घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस इन दोनों को लेके आ चुकी हूँ मैं। और यहाँ देखो ये नाटक कर रही है बेटी कि मेरे को चीज़ दिलाओ आप, फिर मैं जाऊँगी। तो बच्चे ऐसे ही रास्ते में ज़िद करती है, रोज़ करती है ये ज़िद। और इसके बाद मैं घर आ गई थी, दोनों ने झगड़ा कर लिया और ये यहाँ रो रही थी, तो मैं इसको चुप करा रही थी। तो जी, और इसके बाद मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बेडशीट थी ना, तो वो साइज़ में थोड़ी बड़ी थी, तो एक साइड से मैंने उसका कपड़ा मतलब कट कर लिया था और उसके साथ के मैं छोटे छोटे 2 कुशन कवर बना रही हूँ। तो बना लूँ, फिर आपको आगे आपको भी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे कैसे कुशन कवर बने हैं ना, वो आपको दिखाऊँगी मैं। तो जी, और जी ये शाम का टाइम है और मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए थे, तो इनको ड्रायर में ही सुखा दिए हैं। तो मैं अभी धो तो दिए, लेकिन सुबह सुखाऊंगी, क्योंकि हवा वगैरह चलती है ना रात को, तो उड़ने का डर रहता है, इसलिए। तो ये बेटी की सिर्फ एक ड्रेस में सुखाऊंगी। और बस यहाँ फिर मैं आ गई थी नीचे, तो हस्बैंड आ चुके थे और बस ये रसगुल्ले लेके आए थे, तो मैं बस वही खा रही हूँ, अपने लिए निकाल लिए हैं। और ये देखिए रसगुल्ले खाने के बाद मैं आपको कुशन कवर दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने बनाए थे, 2 छोटे छोटे, और पीछे मैंने इनके जिप लगाई है। तो ये देखो, पहले भी मैंने इस बेडशीट भी बड़ी थी ना, तो इसके भी 2 बना लिए थे छोटे छोटे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।